Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Sabki Pathshala. So, today we are going to focus on the first unit of biology, chapter 1 Living World. What do you think living is? पुरानी धारणाओं से देखा जाए तो लिविंग हम किसको कहते थे? कुछ लोग बोलते थे कि अगर कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है तो उसको हम लिविंग बोलेंगे, ये जिंदा है, ये लिविंग है। तो देखा जाए तो यार प्लांट्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो लिविंग नहीं होते? नहीं, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। सो आज इस चैप्टर के थ्रू हम यही जानेंगे कि लिविंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्राइटेरिया मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स मिलेंगे, जिसपे हम ये पता करेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन लिविंग की होती क्या है। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट हो गया, सुइटेबल रिस्पॉन्स हो गया, जो हमारे माइंड में इमीडिएटली आता है। ये सारे जो होते हैं यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग के। लिविंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे दो फीचर्स आएंगे जिसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि लिविंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती क्या है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें तुम्हें बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पता चलेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर ये स्पेसिफिक चीज़ प्रेजेंट है तो इससे हमें पता चलेगा कि ये लिविंग है और नहीं है, नहीं। इनमें ये दोनों होंगे, दोनों ही शो कर सकते हैं लिविंग के कैरेक्टर स्केच को। अब डिफाइनिंग फीचर देखा जाए तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। अगर एक स्पेसिफिक चीज़ प्रेजेंट है एंड जो बता रही है कि ये चीज़ लिविंग है तो वो लिविंग ही होनी है। पहले हम आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर देखा जाए मास में, तो अगर कोई लड़का अभी 6 kg का है और अभी तुम 5 दिन बाद देखोगे और वो तुम्हें 80 kg का दिखेगा, तो देखा जाएगा तो मास का तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ ना, तो मतलब ग्रोथ हुई। ऐसे ही हम देखते हैं कि पहले इंसान बच्चा रहता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, तो उसका क्या है, सेल नंबर इंक्रीज़ किया जा रहा है, मतलब हाइट इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का देख लिया जाए तो ग्रोथ एक सिनोनिमस है विद रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी ग्रोथ और आगे बढ़ती जाएगी। तो ग्रोथ जो है वो सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन के लिए। वैसे ही एग्जाम्पल देख लो, अमीबा। अमीबा ने रिप्रोड्यूस किया, यहाँ 2 बन गए, तो ये अपना ग्रो कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर हमें ग्रोथ देखनी है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें दिखेगी। वैसे ही अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अगर वैसे ही एज कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो सिनोनिमस नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें ये नहीं पता चलेगा कि अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी ग्रोथ उसके थ्रू हो रही है, नहीं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसी के साथ अगर हम ग्रोथ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें डेटर्मिनेट ग्रोथ दिखेगी, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ दिखेगी। डेटर्मिनेट मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक। जैसे एक इंसान पहले बच्चा है, कल को वो 16 साल का होगा, हमें पता है कि 18 साल के बाद इंसान की बेसिकली एज आगे नहीं बढ़ती है, तो एक स्पेसिफिक एज का पता चल गया कि 18 साल के। वैसे ही जैसे कि 18 ईयर्स के बाद ग्रोथ नहीं बढ़ती, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया कि 18 साल के बाद ग्रोथ बढ़नी ही नहीं है, तो वो डेटर्मिनेट है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि एक पीरियड तक ही इंसान की ग्रोथ बढ़ेगी या किसी की भी ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे एनिमल्स में देखो तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ फाउंड। वैसे ही इनडेटर्मिनेट में देखा जाए तो मतलब प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये यहाँ से लेके यहीं तक उसकी ग्रोथ होगी। इनकी कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक वो हैं तब तक इनकी ग्रोथ इंक्रीज होती 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 जाएगी। तो हमने अभी जो जितने भी क्राइटेरियाज पढ़े ये सब हमारे लिविंग को दर्शाता है। अब नॉन लिविंग में देखा जाए तो नॉन लिविंग में आप माउंटेन्स को देखेंगे। मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, कल को इसमें डिपोजिशन हो गई कुछ लेयर्स की या स्नो की, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, हाइट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो नॉन लिविंग में भी हमारा क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो माउंटेन्स में कैसे होगा, डिपोजिशन होगा स्नो और सेंट का, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। क्यों, हमें बाहर से ही देख के पता चल रहा है कि ये बढ़ रहा है, इसके अंदर का नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो बाहरी ग्रोथ जो शो करेगा उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें रिप्रोडक्शन में हम नॉन लिविंग में देखें, लिविंग में देखें, तो क्या आपने कभी सुना है नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होते हुए? नहीं।
तो नॉन लिविंग में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब वैसे लिविंग में देख लो, तो लिविंग में आपको रिप्रोडक्शन दिखता है। और रिप्रोडक्शन भी हमारा दो टाइप का होता है। एक सो फ्रेंड्स, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स में देखा जाए तो नॉन लिविंग का देखो पैसे है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे रातों रात तुम देखोगे तो पैसे आपको डबल हो जाएंगे। ऐसा होता तो आज हर कोई अमीर होता, पर खैर कोई नहीं है। वैसे ही लिविंग थिंग्स में देखा जाए तो हमें रिप्रोडक्शन दिखेगी। रिप्रोडक्शन वैसे होता क्या है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है किसी पुराने ऑर्गेनिज्म से, तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेसिकली में देखा जाए तो। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इसमें देखो गैमेट का इन्वॉल्व होता भी है, गैमेट का इन्वॉल्व नहीं भी होता है। इसमें जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी ना वो बिल्कुल क्लोन होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसे माँ बेटी एग्जैक्ट कॉपी होगी एक दूसरे की, और इसमें कोई वेरिएशंस नहीं दिखेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो गैमेट्स भी मिलेंगे आपको, पर कोई एक जैसे बिल्कुल सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखेगी, और इसमें वेरिएशंस पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप देखेंगे तो हर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता। जैसे म्यूल हो गया, आपका हिन्नी हो गया, आपके वर्कर बीज हो गए, ये सब क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं लिविंग के। कल हम मेटाबॉलिज्म के डिफाइनिंग फीचर से, लिविंग की डिफाइनिंग फीचर से कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन। देखोगे? अरे देखिएगा। हाँ काफ़ी